मारुति का स्टॉक डिस्कस करना चाहेंगे। मारुति लेके आइए डॉक्टर साहब, मारुति, और हमारे रिपोर्टर्स को भी लेके आइए आप। कल काफ़ी अच्छी कमेंट्री निकल के आई है। मारुति के मैनेजमेंट ने एक मुलाकात की रिपोर्टर्स से, हमारे समीर दीक्षित भी वहाँ पे थे। समीर को लेके आइए डॉक्टर साहब। हाँ, ये देखिए कमेंट्री आना शुरू हो गई है। समीर से एक बार जान लेते हैं कि क्या बात कही है उन्होंने, स्लो डाउन की, ग्रोथ की, कितने मॉडल कितना बिक रहे हैं। बहुत शानदार मॉडल्स की लॉन्चेस हुए हैं लास्ट 3-4 महीने में, अगर आप मारुति को देखें। वो स्टॉक डिस्कस करेंगे ट्रेड के हिसाब से, बट एक बार समीर से जान लेते हैं जिस्ट क्या है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें मारुति के मैनेजमेंट ने कल बताई। बताइए समीर, गुड मॉर्निंग। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कार पर, या यूं कहें ऑटो सेक्टर पे जो जबरदस्त टैक्स लागू है उसको लेकर के विरोध किया है, आलोचना की है। आरसी भार्गव ने साफ तौर पे कहा है कि भारत में जो कारों पर टैक्सेस लागू होते हैं, इसके चलते जो ग्रोथ ऑटो सेक्टर की हो सकती है वैसे इस वक्त नजर नहीं आ रही है। यानी कि टैक्सेस को रैशनलाइज करने के लिए तार्किक रूप से टैक्सेस को लागू करने की बात यहां पर मारुति सुजुकी की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। उदाहरण भी दिया गया यूरोप का और साथ ही साथ जापान का उदाहरण दिया गया आरसी भार्गव की तरफ से, कि जिस तरीके से जापान में कारों पर जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 19% के आसपास हैं। यूरोप में ये टैक्सेस जो है वो 10% के आसपास है, जबकि दोनों ही बहुत बड़े ऑटो मार्केट हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर अगर इसको भारत में भी कुछ इस तरीके का अपनाया जाता है, जीएसटी की दरों को कम किया जाता है या टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाता है, तो आशा इस बात की है कि आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम और रहेगा, और साथ ही साथ भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑटो एक्सपो पर सबकी निगाहें हैं, तो इस बार मारुति सुजुकी 2 नई एसयूवी ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित करेगी। इन 2 नए एसयूवी के अलावा अगले साल ऑटो एक्सपो के अलावा भी जो है मारुति सुजुकी कई नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेगी, ताकि जो ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है वो उसको आगे बरकरार रख पाए। आरसी भार्गव ने यह भी उम्मीद जताई है कि अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है, जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो भी इस वक्त जिस तरीके से नजर आ रही है कुछ उसी तरीके से रहती हैं, तो अगले साल ऑटो सेक्टर या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 4% का ग्रोथ जो है वो अगले साल बना रह सकता है। ये बात हो गई कमेंट्री आती हुई। हिमेन, मारुति में भी कल काफी अच्छा मूव देखने को मिला, और डायरेक्टर साहब कल का भी ग्राफ दिखाइए और लास्ट 1 महीने का दिखाइए। टॉप से थोड़ा करेक्टिव आया था और अब बेस बना के 83-8400 के आसपास से वापस चलना शुरू हुआ। ये देखिए 1 महीने में ये 9000 वाला आपको नीचे करीब 8400 के आसपास मिला, वहां से 200 रुपये चल रहा है। अभी अगर लॉन्ग पोजीशन कर लिए मैं होल्ड करना चाहिए, या आज सुबह फर्स्ट हाफ में अगर कमजोरी मिलती है तो एक बार आना चाहिए, या इसमें कोई क्लियर ट्रेड नहीं है अभी? हिमेन अजय जी, मेरे हिसाब से क्लियर ट्रेड है। 8450 का कैश मार्केट लेवल है। सेफ्टी के लिए आप 8375 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। 35 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, ओवरसोल्ड है, यहाँ रिवर्सल की पूरी तैयारी है। आज नहीं तो कल, मतलब आज तो मंगलवार है, ये वीक में ही ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक बार बॉटम आउट करके अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देगा। टारगेट 9100, कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं, लेकिन थोड़ा भी अगर एंटिसिपेशन करेंगे तो लुक्स वेरी टेम्पटिंग। आई वुड बी मोर बुलिश देन बेरिश। वेरी टेम्पटिंग, ये हम यहाँ से पिक करेंगे। और हम देख भी रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स कम बैक कर भी रहे हैं। कल जिस तरह की मूव आपको पूरे स्पेस में, चाहे वो ट्रैक्टर स्पेस हो, 2 व्हीलर स्पेस हो, पैसेंजर स्पेस में, हालांकि मारुति सुजुकी 1.5% की मूव दिखाई, और आगे आप देख रहे हैं कि शायद यहाँ से अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं।